लेंथ, और ये वाला जो है बेटा इसको हम बोलते हैं ब्रेथ, और इसको बोलते हैं हम हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीन चीजें होती हैं, यानी कि तीन डायमेंशंस हो गई हमारे पास क्यूबॉइड की। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि अब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो चाहे नॉर्मली आप सिलेंडर बोल दो चाहे बोल दो राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक ही बात है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर बेटा इस तरीके का होगा, देखो कि अगर उसका टॉप देखेंगे तो टॉप में भी एक सर्कल है, और जो बॉटम है बॉटम में भी एक सर्कल है। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड रेडियस, इसको तो बोलते हैं रेडियस, और जो सिलेंडर की ये जो हाइट होती है ना इसको बोल देते हैं एच, इसको बोल देते हैं एच। तो इसमें सिलेंडर में डायमेंशंस जो है वो हमको दो मिलेंगे, एक तो मिलेगा रेडियस और एक मिल जाएगा हाइट। अब देखिएगा, एक तो मिलेगा रेडियस और एक मिल जाएगा हाइट। अब अगर मान लीजिए मैं इसका सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ, तो दो तरीके के सरफेस एरिया होंगे सिलेंडर के। एक तो जो इसकी कर्व्ड सरफेस होगी, मतलब आप ये देखो कि अगर मान लो हम सिलेंडर की बात करते हैं, तो जो हम घरों में जिन गिलासों में हम पानी पीते हैं ना, वो सब सिलेंडर ही हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये स्टील का ग्लास दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए कि ये है, तो ये एक सिलेंडर है। अब इसमें अगर मैं इसका बॉटम देखूं, तो आप ये बॉटम में देखें, बॉटम से मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर शेप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बॉटम में एक सर्कल हो गया, टॉप में ये खुला हुआ है, अगर ये खुला हुआ ना होता, बंद होता, तो जो टॉप है टॉप पर भी एक सर्कल है, तो एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे। तो वैसा ही है, एक तो बॉटम में सर्कल है, एक टॉप में सर्कल है। लेकिन उसके अलावा जो ये वाली सरफेस है, यहाँ पर मैं अपना हाथ घुमा रहा हूँ, तो दिस सरफेस इज, ये कहलाती है, ये घूमती हुई सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस। तो जैसे कि कर्व होता है, तो ये कर्व्ड सरफेस है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं सिलेंडर की बात करूंगा, तो सिलेंडर में बेटा एक तो मिलेगा मेरे को कर्व सरफेस एरिया, जो इसकी कर्व वाली सरफेस है इसका एरिया, और टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाला सर्कल ये जरूर ऐड हो जाएंगे दोनों। समझ गए? Yes, sir. समझ गए? Yes, तो sir. there are two types of areas, one is curved surface area and another is this one, ये दोनों ऊपर और नीचे का, ये वाला, ये वाला और कर्व वाला, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो दो तरीके के एरियाज हैं जो आपको समझ में आ गया होगा, और मैं इनके फॉर्मूले लिख लेता हूँ। देखिए, एक तो होगा बेटा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, एक तो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं सी एस ए। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है बेटा टी एस ए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो कर्व सरफेस एरिया है, इसमें ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल, इन दोनों के एरिया और ऐड कर दो, तो कैसे बनेगा? देखिए 2 पाई आर एच तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, एक ऊपर सर्कल है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एक नीचे सर्कल है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस, जैसे अगर मैं x प्लस एक्स करता हूँ तो 2x बन जाता है, y प्लस वाई करता हूँ तो 2y बन जाता है, उसी तरह से पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। चलिए जी, ये बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप देखो 2 पाई और r इसमें भी आ रहा है, 2 पाई और r इसमें भी आ रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लो,
2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो बेटा पहले टर्म में क्या बचता है, एच बचता है केवल, तो ये एच हो गया, प्लस दूसरे टर्म में 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर तो निकाल लिया, एक आर बचा, तो एच प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। आपको समझ में तो आ गया ना कैसे आया ये फॉर्मूला? बताइए बेटा, सभी सर बच्चों को क्लियर है? एक्सप्लेन इट अगेन, हाँ एक और बार समझा दीजिए। हाँ, दोबारा बता देता हूँ। हम ये कहते हैं कि जब भी हम सिलेंडर की बात करेंगे, तो सिलेंडर में दो तरीके के एरिया होते हैं। एक एरिया तो वो है जो सिलेंडर की कर्व सरफेस है, जो जो इसकी कर्व वाली सरफेस है। तो जो कर्व वाली सरफेस है उसका एरिया जो है वो तो कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, ये तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। और जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें क्या होगा, ये कर्व सरफेस भी आ जाएगी, और ऊपर का सर्कल भी आ जाएगा, और नीचे का सर्कल भी आ जाएगा। तो ऊपर का सर्कल है कर्व सरफेस एरिया तो हो गया 2 पाई आर एच। ऊपर का जो सर्कल है उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नीचे का जो सर्कल है उसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई आर एच। तो इधर भी 2 पाई आर है और इधर भी 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर बाहर निकाला जा सकता है। तो 2 पाई आर अगर कॉमन ले लिया तो बेटा यहाँ क्या बचेगा, एच, और यहाँ क्या बचेगा, आर। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। समझ गए? यस सर। यस। तो यश, यश क्लियर है तुम्हें? यश क्लियर है? बताइए जानवी, देवांश, यस सर। क्लियर है? लक्ष्य, पार्थ, सिमर, सोमिल, यस यस सर। सर। यस सर। अवनी। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अब मैं। तो ये दो फॉर्मूले थे जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के थे। अब मुझे इसके आगे क्वेश्चंस देखने हैं। तो सर इसकी और कोई फॉर्मूले नहीं है? इसके फॉर्मूले और भी हैं, लेकिन वो फॉर्मूले ना वॉल्यूम निकालने वाले हैं। तो अभी पहला जो हमारी जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है वो सिर्फ सरफेस एरिया वाली है, तो अभी सिर्फ सरफेस एरिया वाला बताया। ठीक है, ठीक है सर। पेज नंबर 216, एग्जांपल नंबर 3। पेज नंबर 216, एग्जांपल नंबर 3। इसमें दे रखा है सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैलिडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। She wanted to use chart paper to make the curved surface of the kaleidoscope. What would be the area of chart paper required by her if she wanted to make a kaleidoscope of length 25 centimeter with a 3.5 centimeter radius? You may take pi is equal to 22/7। ये दे रखा है। देखिए कैलिडोस्कोप क्या होता है, कैलिडोस्कोप ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पेपर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेपर ले लिया, मान लो ये पेपर है हमारे पास। हमने इस पेपर को लिया और इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया। इस पेपर को इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड करने पर अगर आप देखेंगे तो ये एक सिलेंडर की शेप का बन गया। और कैलिडोस्कोप ऐसे है कि मैं इसमें से ऐसे आपको देखने लगूं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे किसी चीज को देखता हूँ तो हम ये बोलते हैं कि ये कैलिडोस्कोप हो गया। ठीक है, सभी को क्लियर है? यस सर। तो यस अब सर। यस ये सर। कैलिडोस्कोप है। हाँ, तो मैं एक तरफ से दूसरी तरफ का देखूंगा कैसे, जब इधर वाला पोर्शन भी ओपन होगा और इधर वाला पोर्शन भी ओपन होगा। यानी कि इधर कोई सर्कुलर पोर्शन नहीं है, ओपन है। इधर भी कोई सर्कुलर पोर्शन नहीं है, ओपन है। मतलब एरिया के नाम पर मुझे केवल और केवल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है बेटा, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना। समझ गए? अगर यही इधर से भी क्लोज होता और इधर से भी क्लोज होता तब मैं निकालता टोटल सरफेस एरिया, बट इट इज ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स, इधर से भी और इधर से भी। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, कर्व्ड सरफेस एरिया। बताइए, समझ गए? यस यस सर। यस सर।
यस सर। यस सर। चलिए जी, तो अब मैं कर्व सरफेस एरिया जो इसका कैलकुलेट करूंगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सी एस से वाला यानी कि ये पहले वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक, तो कलिडोस्कोप मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये हो गया। अब इसकी लेंथ कितनी दे रखी है वो देखना है जरा मुझे। लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, जिसको हम h बोल देते हैं। तो h इज इक्वल टू हो गया 25 सेंटीमीटर। और जो ये रेडियस है वो रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कैलिडोस्कोप, इस कैलिडोस्कोप का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब आपको वैल्यू डालनी है सिंपली, ये तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 और एच कितना है 25। पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, 2 इंटू 22 कितना हो गया बेटा 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 35/10 मल्टीप्लाइड बाई 25। ठीक है, 7 5 जा 35, 25 को 44 से मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा 100, तो 0 लिख लिया, 10 आ गया कैरी, 25 4 जा 100 और 10 110 110 मल्टीप्लाइड बाई 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 5/10, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो ये पूछ रहे थे व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड बाय हर। तो जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही तो चार्ट पेपर चाहिए होगा उसको। तो हम ये कहेंगे कि एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड to make this kaleidoscope is equal to curved surface area of kaleidoscope। तो kaleidoscope का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया 550। बताइए सभी को क्लियर है? Yes, sir. 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ये यस इसका सर। कर्व। हाँ जी, इतना एरिया चाहिए मेरे को चार्ट पेपर का। उसके बाद अब मैं एक्सरसाइज पर आता हूँ, एक्सरसाइज 13.2। 13.2 का फिर वही हम तरीका अपनाएंगे कि मैं सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज 13.2। जी, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, इसमें इन्होंने दिया है द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ठीक है, ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक विद्यालय है, मतलब एक स्कूल है,
उसके स्टूडेंट्स को ये बोला गया कि आपको कार्ड की हेल्प से आपको पेन होल्डर बनाना है, मतलब पेन का स्टैंड बनाना है। तो पेन का स्टैंड सिलेंड्रिकल शेप का होगा ऐसा। अब ये जो पेन का हम स्टैंड बना रहे हैं इसमें क्या होगा, इसमें इसका रेडियस देखते हैं, बेस का रेडियस कितना दे रखा है। Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter। तो रेडियस होना चाहिए 3 सेंटीमीटर और बेटा हाइट कितना दिया है इन्होंने 10.5 सेंटीमीटर। हाइट इतना दिया है, रेडियस इतना दिया है, ठीक है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। उसके बाद द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। तो विद्यालय को क्या करना है, यानी कि स्कूल है, स्कूल को क्या करना है कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबको कार्डबोर्ड देगा, मतलब कार्डबोर्ड स्कूल ही प्रोवाइड करवाएगा। If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? ठीक है, तो the student making calculating, ठीक है। तो 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो हर कॉम्पिटिटर को एक पेन का होल्डर बनाना है। तो आप इस चीज से एक बात तो समझ गए होंगे कि अगर मैं पेन होल्डर की बात करूंगा तो पेन होल्डर एक क्लोज्ड सिलेंडर तो नहीं होगा, वो ओपन सिलेंडर होगा, लेकिन ओपन फ्रॉम वन साइड होगा, मतलब इस ग्लास की तरह होगा कि नीचे से तो बंद होगा और ऊपर से खुला होगा, तभी तो इसके अंदर हम पेन वगैरह या पेंसिल वगैरह वो डालेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? Yes, तो, sir. Yes, तो sir. अगर अगर ऐसे एक पेन होल्डर मेरे को बनाना है तो उसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो बेटा उसका एरिया निकलेगा, एक तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ अ सर्कल। सिर्फ बेस वाले सर्कल का एरिया निकालना है, टॉप वाला नहीं निकालना है, क्योंकि टॉप तो खाली है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब नहीं क्लियर है? Sir, can you please explain it again? मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास एक पेन होल्डर मेरे को बनाना है, तो पेन होल्डर में हमें पेन डालना होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक ग्लास है और इस ग्लास के अंदर मेरे को ये पेन डालना है इस तरीके से। तो ये हमने डाल दिया। ये पेन कैसे डाल पाया मैं, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ था, ऊपर से एम्प्टी था, खाली था, है ना। और वो पेन इसमें रुकेगा कैसे, जब इसमें नीचे एक सर्कल होगा, यानी कि नीचे से ये कवर्ड होना चाहिए। तो बेटा एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इसका टोटल, मतलब एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और एक निकालेंगे सिर्फ बेस वाले सर्कल का एरिया, ऊपर वाला सर्कल मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? तो ओके सर। जब मैं ऐसे पेन होल्डर का जब मैं ऐसे पेन होल्डर का एरिया निकालूंगा तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेकिन उसमें ये ऊपर वाला एरिया नहीं चाहिए। ठीक है, ऊपर से खाली है, तभी तो पेन डाल पाएंगे उसमें। समझ ओके रहे हैं? सर। अच्छा, तो हम लिखेंगे ईच पेन होल्डर each pen holder will be a cylinder closed from the bottom and open at the top. Each pen holder will be a cylinder closed from the bottom and open at the top. टॉप पर तो ओपन होगा, नीचे बॉटम में क्लोज होगा। Therefore, area of one pen holder is equal to CSA of cylinder
CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल, एरिया ऑफ बॉटम सर्कल, जो बॉटम वाला सर्कल है उसका एरिया। तो CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा बेटा, 2 पाई RH प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल क्या हो जाएगा, पाई R²। ठीक है, अब इसको देखते हुए मुझे एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पर ना पाई और R यहाँ पर भी है, पाई और R यहाँ पर भी है, तो पाई R कॉमन ले लेते हैं। तो पाई और R मैंने कॉमन ले लिया बेटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर बचेगा 2H प्लस इधर बचेगा R। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू H, हाइट कितना है 10.5 प्लस रेडियस कितना है 3 है। 22 3 कितना हो जाएगा 66/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10.5 हो गया 21 प्लस 3, तो ये हो गया 66 मल्टीप्लाइड बाई 24/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक पेन होल्डर का एरिया आ गया और कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, 35 कॉम्पिटिटर्स हैं। तो मुझे तो ये देखना है ना कि 35 कॉम्पिटिटर्स को कितना कार्डबोर्ड चाहिए होगा, ये मुझे बताना है। तो मैं ये कहूंगा कि जब 35 कॉम्पिटिटर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि मुझे सबके लिए निकालना है कि सबका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे since there are there are 35 competitors, therefore area of 35 such pan holders, ऐसे 35 पेन होल्डर्स का एरिया कितना है भाई, एक का एरिया इतना हो गया तो 35 का कितना हो जाएगा 66 इंटू 24/7 इंटू 35, 7 5 35, 66 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 24, तो 5 4 20, 5 2 10 और 120 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 तो अलग कर दो, 12 6 72, 7 कैरी, 12 6 72 और 7 79, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इन्होंने ना ये पूछा है, द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड, if there were 35 competitors how much cardboard was required to be bought for the competition। तो हम ये कहेंगे 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड is required to be bought for the competition। इतना कार्डबोर्ड आपको खरीदना पड़ेगा। बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया? सर हाँ जी बोलिए। सर इससे पूछा है हाउ मेनी कार्डबोर्ड, मतलब सर हम कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं बताएंगे, मतलब कितने कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड ना है। ना ना, उन्होंने कार्डबोर्ड का कोई मेरे को एरिया नहीं दे रखा, उन्होंने बोला हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड। तो आप ये बताइए टोटल कार्डबोर्ड कितना चाहिए, तो इतना एरिया मेरे को चाहिए। अगर उन्होंने कार्डबोर्ड का एक पीस का, कार्डबोर्ड के एक पीस का एरिया दे रखा होता तो मैं टोटल से उसको डिवाइड करता और फिर मैं निकाल देता कि इतने कार्डबोर्ड के पीसेस चाहिए मुझे। समझ गए? तो यहाँ पर अगर एक कार्डबोर्ड का एरिया दे रखा होता तो मैं बता देता कि कार्डबोर्ड के कितने पीसेस चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो इसलिए जो एरिया आया है हम कहेंगे इतना ही कार्डबोर्ड हमें चाहिए। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11।
हाँ जी, यही आंसर है 13.2 का 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर दे रखी है। इन द गिवन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। ये लैम्प शेड दे रखा है ऐसे, ये डिजाइन बना रखा है इसमें, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, है ना। बेसिकली अगर इसका टोटल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये सिलेंडर के जैसा दिखाई देता है। इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लोथ। इसके ऊपर एक डेकोरेटिव क्लोथ लगाना है, ठीक है। इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लोथ। द फ्रेम वाज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस का डायमीटर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको रेडियस निकालना होगा। बेटा रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा मतलब 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है सबको, थोड़ा ऊपर लिखूं, दिख रहा है सर। ठीक है। R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये करने के बाद में अब वो बोल रहे हैं एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। जो इसकी डेकोरेटिव क्लोथ की हाइट दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इज इट्स हाइट। अब नेक्स्ट, a margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. अब आप ये देखिएगा कि इसको ऊपर से और नीचे से कवर करने के लिए, ऊपर से और नीचे से कवर करने के लिए हमें एक डेकोरेटिव क्लॉथ मतलब एक सुंदर सा कपड़ा दे रखा है, ताकि ये थोड़ा सा डेकोरेट हो जाए, थोड़ा सा सुंदर सा लगे। उसके लिए हमें इन्होंने कपड़ा दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि मुझे कितना एरिया उसका चाहिए कपड़े का। इन्होंने यही पूछा है, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, ठीक है। तो क्लॉथ का एरिया बताना है। अब आप ये समझिए, मैं फिर से आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि ये है, तो मैं इसका ग्लास का एग्जांपल लेता हूँ। सोचिए कि ये एक लैम्प शेड है, ये पूरी तरीके से कर्व सरफेस एरिया है इसका, ऊपर से ये खुला हुआ है लेकिन नीचे से बंद है। आप ये समझिएगा कि हमें ऐसा लैम्प शेड जो है, लैम्प शेड नीचे से भी खुला होगा, ऊपर से भी खुला होगा। अब इसको कवर करना मान लीजिए एक कपड़े से। अब सोचो कि ये कपड़ा दे रखा है हमको, ये कपड़ा है मेरे पास, मुझे इससे इसको कवर करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कवर करने के लिए हमने बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि इसको ऐसे कवर कर देंगे। तो हमने क्या करा, इसको कवर करेंगे लेकिन एक ना हाइट ले लेंगे ऊपर, मतलब ऐसे कि एक तरीका तो ये है कि इसको ऐसे कवर कर दिया, ये मैंने घुमाकर और इसको ऐसे कवर कर दिया। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और एक तरीका ये है कि थोड़ा सा हमने ऊपर मार्जिन छोड़ दिए। कितना बोला इन्होंने, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने क्या करा कि इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, मैं बताता हूं अभी कैसे। देखो यहाँ पर हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर सिर्फ यहाँ तक है, ऊपर मैंने मार्जिन छोड़ रखा है। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे हमने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, आप देख रहे हैं, ताकि उसकी एजेस ना दिखाई दे। एजेस पर भी मेरे को ऐसा लगे कि जैसे कपड़ा हमने लगा रखा है। इसी तरीके से हम इसको नीचे से भी लगा देंगे तो ये थोड़ा सा डेकोरेटिव सा लगने लगेगा। समझ गए कि नहीं, बताइए। Yes, sir. यस अभी सर। तो क्लियर सर है। तो जो मार्जिन है, जो ऊपर वाला मार्जिन है, ये ऐसे है कि हमने इसको अगर खोल दिया तो ये इस तरीके से है, ठीक है। ये कपड़ा अब इस तरीके से है ऊपर ऐसे, मतलब जो लैंप शेड है वो लैंप शेड अंदर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसको ऐसे फोल्ड करके हमने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, ठीक है। अब इसी चीज को मैं इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाकर समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। हमने क्या करा कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि थोड़ा सा कपड़ा ऊपर निकालो, इतना,
मार्जिन्स के अंदर फोल्ड करने के लिए। तो ये कितना है बेटा, ये है 2.5, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर ही नीचे। सिमर समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर नीचे। अब देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन में इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि आपको इस लैंप शेड का एरिया बताना है ना, आपको क्या करना है, ये नीचे से लेकर ऊपर तक जो कपड़ा है ना, आपको कपड़े का एरिया बताना है। तो अब आप ये देखो, जब कपड़े को लैंप शेड पर साइडों से ऐसे चिपकाया गया, तो इसका मतलब कपड़े का भी रेडियस तो 10 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन 2.5 सेंटीमीटर ऊपर 2.5 सेंटीमीटर नीचे, तो टोटल हाइट कितनी हो गई? 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 35। समझ रहे हैं? यस यस सर। ठीक है, यस सर। बस यही चीज अगर आपको समझ में आ गई तो फिर अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर ये क्वेश्चन बेहद आसान है। और लैंप शेड है ना, तो लैंप शेड बेटा नीचे से भी खुला हुआ होता है और ऊपर से भी खुला हुआ होता है। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, वो ऊपर से और नीचे से बंद नहीं है, तो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना है कपड़ा, कपड़े का ऊपर लेयरिंग नहीं होनी, अंदर फोल्ड हो जाना है। तो हम ये कहेंगे कि क्लॉथ which is used। सर हाँ जी बोलिए। Sir, it is not सर visible. सर यस सर, इट्स नॉट विजिबल। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। क्लॉथ which is used to decorate cloth which is used to decorate the lampshade also forms a cylinder whose radius is equal to, उसका रेडियस भी यही है बेटा 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट, हाइट को बोल दीजिए कैपिटल एच। ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो कितना हो गया बेटा? 35 सेंटीमीटर। Therefore, cloth required is equal to curved surface area 2 pi r capital H। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10 इंटू h कितना है 35, 7 5 जा 35। अब 5 2 जा 10, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो पहले से ही था, और 5 2 जा 10 और हो गया, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। यस सर। सर। ठीक है, देवांश क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए जी ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। तो हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन्होंने बोला है फाइंड फर्स्ट पार्ट द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट। तो अब आप देखो, बिल्कुल आपको एक चीज समझ में आती होगी, क्योंकि पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, तो पेट्रोल का एक प्रॉपर्टी होती है कि पेट्रोल एकदम से इवेपोरेट होता है। अगर पेट्रोल को हमने खुले में छोड़ दिया तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। आप 2 मिनट 3 मिनट बाद आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि पेट्रोल सारा गायब हो गया, वो सब इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो सीधी सी बात है कि जो पेट्रोल का जो टैंक है वो तो क्लोज होगा, यानी कि नीचे से भी और ऊपर से भी क्लोज होगा। और लिखा भी है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो फर्स्ट पार्ट में ये बना लिया हमने पेट्रोल स्टोरेज टैंक। इसका रेडियस कितना है, उन्होंने बोला कि द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 मीटर। हम क्या करते हैं, डायमीटर का हाफ कर देते हैं तो वो रेडियस होता है। तो रेडियस हो गया 2.1 मीटर, और बेटा इसकी हाइट दे रखी है 4.5 मीटर। 4.5 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है। याद रखिएगा कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना 2.1 इंटू हाइट कितना 4.5। पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया। मैं इसको तो कर रहा हूँ लेकिन 4.5 को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 4.5 टू सा 9 होता है। तो 22 एज इट इज, 2 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा बेटा 9। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 21/10, ये तो इधर हो गया। 4.5 टू सा हो गया 9, 7 3 सा 21। अब 3 इंटू 22 हो गया 66, 66 मल्टीप्लाइड बाई 9/10, 9 6 सा 54, 9 6 सा 54 और 5 59, 594/10, 59.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सॉरी मीटर स्क्वायर। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस, ठीक है जी। अगला Sir, can you please explain the calculation? 1 मिनट बेटा, अभी बता रहा हूँ बस। देखिए दोबारा से बताता हूँ, आप देखिए इसमें है 2 पाई आर एच। मेरे को उन्होंने पूछा ही है कि कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया आपको बताना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का ही दूसरा नाम लेटरल सरफेस एरिया होता है, एक ही बात है। तो 2 पाई आर एच इसका फॉर्मूला है 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2.1। तो 2.1 का पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना 4.5। तो 22/7 तो इधर आ गया, 21/10 इधर आ गया, और 4.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। समझ गए? Okay, sir. तो वो 9 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 7 3 सा 21, तो 3 इंटू 22 कितना हो गया 66, 66 मल्टीप्लाइड बाई 9/10, 594/10। जब नीचे 10 है तो एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 10 को काट दो और राइट से एक एक जीरो है ना इसमें, तो एक डिजिट काउंट करके पॉइंट यहाँ लगा दो। समझ गए? Okay, sir. चलिए जी, इतना ठीक है। अगला देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है
how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. ठीक है, इसमें लिखेंगे let the steel actually used in making the tank be x meter square. ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि जो स्टील एक्चुअली यूज इन मेकिंग द टैंक, एक्चुअल में टैंक बनाने में जो स्टील यूज करी जा रही है वो आप बताइए, क्योंकि जब स्टील का टैंक बनाएंगे तो उसको स्टील को काटेंगे भी, उसकी वेल्डिंग भी करेंगे, तो जगह जगह से स्टील के छोटे छोटे टुकड़े कट कर निकलेंगे भी। तो उन्होंने बोला कि जो एक्चुअल में स्टील यूज करी जा रही है ना उसको टैंक को बनाने में, उसका 1/12 पोर्शन तो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1/12 पोर्शन तो वेस्ट हो रहा है। तो जो स्टील एक्चुअल में यूज करी गई उसमें से अगर उसकी वेस्टेज को हटा दिया जाए, का वेस्टेज जो है, जो वेस्ट हुआ है वो मटेरियल हटा दिया जाए, तो वो उसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूँ, दोबारा देखिएगा। ऐसा होता है कि अगर मान लो मेरे को मेरी मेरी जो शर्ट बनेगी, अगर वो मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर उसमें कपड़ा चाहिए मेरी शर्ट बनाने के लिए, और मैं लेकर आ गया 2 मीटर स्क्वायर कपड़ा, तो जब टेलर टेलर क्या करेगा, टेलर उसमें से उसकी कटिंग वगैरह करेगा, तो उसमें से मेरी जो शर्ट जो बनकर आई, पूरी जो शर्ट का जो टोटल एरिया बनकर आया वो बनकर आया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी का 1 मीटर स्क्वायर तो वेस्ट हो गया ना। तो एक्चुअल में मैं कितना लाया था, 2 मीटर स्क्वायर, उसमें से वेस्ट कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। तो 2 मीटर स्क्वायर तो मैं एक्चुअली लाया, उसमें से 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया, तो 2 - 1 कितना बचा, 1 बचा। तो वो जो 1 बचा है ना, उस 1 की ही तो मेरी शर्ट है। समझ गए कि नहीं? 2 मीटर स्क्वायर तो एक्चुअली था कपड़ा, उसमें से 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया, तो 1 आया। वो 1 मीटर स्क्वायर क्या है, वो मेरी शर्ट के कपड़े का एरिया है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, बस 1 मिनट आप वेट करिए, मैं जरा अभी आता हूँ। 1 मिनट वेट करिए प्लीज। तो इसको आप अब लिखेंगे कि क्योंकि क्लोज्ड पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, तो इसको हम लिखेंगे और शायद इस स्टेटमेंट से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टील एक्चुअली यूज्ड माइनस स्टील एक्चुअली यूज्ड माइनस वेस्टेज, steel actually used minus wastage is equal to total surface area of tank. स्टील एक्चुअली यूज, एक्चुअल में कितनी स्टील यूज हो रही है, x मीटर स्क्वायर। समझ गए कि इतनी स्टील तो मैं लेकर आया, उसमें से वेस्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर वेस्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बना, टैंक बन गया ना। तो टैंक का टोटल सरफेस एरिया के बराबर आ गया वो। समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, स्टील एक्चुअली यूज कितना है, x, तो x माइनस 1/12 ऑफ x। उन्होंने बोला कि जो एक्चुअल में स्टील यूज हो रही है उसका 1/12 पोर्शन, यानी कि 1/12 पोर्शन वेस्ट हो रहा है। 1/12 किसका, x का, तो 1/12 ऑफ x। ठीक है, ये वेस्ट हो रहा है, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2πr इंटू एच प्लस आर, 2πr इंटू एच प्लस आर। अच्छा, x माइनस 1/12, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस देखना कितना है, 2.1, 2.1 मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस आर। एच कितना है 4.5 और आर कितना है 2.1, 4.5 प्लस 2.1। दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। Yes, ठीक है, sir. x माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स कितना हो गया, x,
x माइनस एक्स अपॉन 12 इज इक्वल टू, ये पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 3 into 2 6 और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, 132 अपॉन 10, 4.5 प्लस 2.1 कितना हो गया, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 2 6, ये हो गया 6.6। अगेन पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 10। अब ये हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 12x माइनस एक्स, 12x माइनस एक्स अपॉन 12 इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाइड बाई 66 अपॉन 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। बेटा दिखाई दे रहा है सबको नीचे तक? नो सर। नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ उसको। Yes, बस sir. ये लिखा है मैंने, 132 इंटू 66 अपॉन 100, 100 है बस नीचे, और कुछ नया नहीं है। ओके सर। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं इसको इस तरफ आगे कर रहा हूँ। ट्वेल्व एक्स माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11x। 11x अपॉन 12 इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाइड बाई 66 अपॉन 100। और मैं जानता हूँ 132 डिवाइड हो जाएगा 11 से, 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, 13 माइनस 11 हो गया 2, 2 2 22, तो 13 2 जा 22, सॉरी 11 2 जा 22। अब ये आ गया x इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 12 इंटू 12 इंटू 66, 12 इंटू 12 इंटू 66, x इज इक्वल सर टू 12 और 12 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगी? बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 12 है और 12 है, इधर है ना दोनों, इक्वालिटी साइन के इधर उधर है ना। ओके सर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x मल्टीप्लाई बाई 100 और 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 66, तो 12 इंटू 12 इंटू 66, तो 12 इंटू 12 हो गया 144 मल्टीप्लाइड बाई 66, और ये 100 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाकर यहाँ 100 आ गया। 66 इंटू 144, ये क्या होगा, वन डबल फोर मल्टीप्लाइड बाई 66, 6 4 are 24, 2 carry, 6 4 are 24 और 2 26, 2 carry, सर 6 9504। एक मिनट, 4 6 8, 4 6 4 10, 1 carry, 1 और 8 9 और 6 15, 9504। ठीक है, x is equal to 9504 अपॉन 100, 100 में 2 जीरो है, ये कट जाएंगे तो राइट से 2 डिजिट काउंट करके इधर पॉइंट लगा दो, तो x कितना हो गया, 95.04 मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअल में स्टील इतना यूज हुआ, बताइए समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, देवांश क्लियर है? यस सर। लक्ष्य, जानवी, पार्थ, Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, सुमित, Yes, sir. यश क्लियर है? अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे, और करने के बाद इसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करना। ठीक है, कल करवाते हैं इसमें कोन, और आगे फिर स्फीयर है, वो भी छोटा सा ही है। ठीक है, तो इतना आप मेरे को करके होमवर्क भेजिएगा। ओके सर। Okay, sir. हाँ जी, Okay. चलिए, ओके थैंक यू Good सर। evening, sir. Sir. Thank you, sir. Bye, sir. ओके ओके Bye, sir. ओके बाय।